नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का कल होगा लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। शाम 4:30 पर समतामूलक चौराहे पर होगा कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संपत्तियां कुर्क। ईडी ने 313 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एपीआईएल की संपत्तियों पर बड़ा एक्शन। सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली अमेठी का दौरा रद्द। दिशा की होने वाली बैठक अब अप्रैल में होगी। 13 मार्च को कार्यक्रम यथावत रहेगा। यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। रोडवेज ने फर्जी खबरों का किया खंडन। बिजनौर में बारात की बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। ऐसे में 12 घायल, कई की हालत गंभीर। यूपी के सभी जिलों में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। चालान और बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों का होगा निपटारा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। ललितपुर से खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा कल 10:25 पर लोअर रोहिणी डैम से कारितोरन तहसील आगमन। 10:35 पर दिगंबर जैन पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित। 12:20 पर मंडलिया सरस महोत्सव में होंगे मुख्य अतिथि। 12:25 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में हिस्सा। 2:30 बजे लोक निर्माण विभाग में जनप्रतिनिधियों से भेंट। 3:10 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साढ़े 12 बजे मंडलीय सरस महोत्सव में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार ने पीछे से ई रिक्शा में टक्कर मारी है। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हुई। नेशनल हाईवे पर रिक्शा चालक की मौत। गजौला से दिल्ली की ओर जा रहा था रिक्शा चालक। नशे की हालत में बताया जा रहा कार सवार युवक यूएस वुड फैक्ट्री के सामने हुआ दर्दनाक हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू। अमरोहा के गजौला में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। गजौला से दिल्ली की ओर जा रहा था रिक्शा चालक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामला ये है, हमारे चाचा सुबह सुबह मयूरी चलाते हैं। वो मयूरी लेके निकले थे शहबाजपुर की तरफ। एक तेज आ रही ब्रीजा कार थी, दिल्ली नंबर।
जिसका नंबर DL। चलो जो भी है। लखनऊ से खबर, ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का कल होगा लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। शाम 4:30 बजे समतामूलक चौराहे पर होगा कार्यक्रम। शाम 5 बजे झूलेलाल घाट पर होगी जनसभा। समतामूलक चौराहे से डालीगंज तक सफर होगा आसान। दूसरे चरण में 7 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर का होगा लोकार्पण। 299 करोड़ के से बनकर तैयार हुआ है। लोकार्पण के साथ तीसरे व चौथे चरण का होगा शिलान्यास। 28 किलोमीटर लंबा होगा पूरा ग्रीन कॉरिडोर। दोबग्गा से शहीद पथ जाना होगा आसान। शहीद पथ का रास्ता महज 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। $299 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का कल शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। शाम 4:30 बजे इसी जगह पर दूसरे फेज के जो ग्रीन कॉरिडोर है उसका शुभारंभ होगा। उसके बाद जो है 5 बजे के करीब में झूलेलाल जो पार्क है वहां पर एक जनसभा होगी जिसमें हजारों लोगों के जुड़ने की संभावना है। आपको बता दें जिस जगह हम मौजूद हैं ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये डालीगंज तक गया हुआ है। 7 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है और इसको एलडीए की देखरेख में करीब 299 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। निश्चित तौर पर इस कॉरिडोर के बनने से लाखों लोगों को, लखनऊ के लोगों को राहत मिलेगी। आवागमन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, समय बचेगा, ट्रैफिक के जाम होता उससे राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर बता दें इससे पहले भी 2 बार जो है इसका शुभारंभ की डेट तय हुई लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाए। पहले 22 फरवरी को, उसके बाद 28 फरवरी को। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के समय ना होने की वजह से दोनों बार कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब कल यानी कि 13 मार्च को शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ। निश्चित तौर पर दूसरे चरण का कल जो है शुभारंभ होगा। उसके बाद तीसरे और चौथे चरण का जो है शिलान्यास भी किया जाएगा। जब चारों चरण का काम कॉरिडोर का पूरा हो जाएगा उसके बाद लखनऊ के जो दुबग्गा IM रोड है वहां से शहीद पथ का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। अभी ये रास्ता लमसम 1 घंटे का होता है जिसमें लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस कॉरिडोर के चारों चरण पूरे हो जाने के बाद जो है महज रास्ता जो है वो 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि लोगों को हर हाल में राहत मिले। राजधानी में अमूमन शाम के समय में लोगों को परेशानी होती है जाम से, लेकिन अब इस ग्रीन कॉरिडोर के बनने से काफी राहत मिल जाएगी, लोगों को काफी समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कल एक बड़ी उपलब्धि लखनऊ के साथ जुड़ने जा रही। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। लखनऊ से खबर है, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संपत्तियां कुर्क। ईडी ने 313.12 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एपीआईएल की संपत्तियों पर बड़ा एक्शन। सुशांत गोल्ड सिटी प्रोजेक्ट में वसूली गई रकम के दुरुपयोग के आरोप। पीएमएलए के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की, अन्य गतिविधियों में डायवर्ट हुई रकम। अंसल से जुड़ी कंपनियों की संपत्तियों पर ईडी का एक्शन। आगरा में 9.08 हेक्टेयर आवासीय जमीन भी कुर्क। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बड़ी अटैचमेंट कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अन्य गतिविधियों में डायवर्ट हुई रकम, अहम खबर आपको हम बता दें।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अन्य गतिविधियों में डाइवर्ट हुई रकम। लखनऊ से खबर, अंसर प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संपत्तियां कुर्क। ईडी ने 313.12 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एपीआईएल की संपत्तियों पर बड़ा एक्शन। सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट में वसूली गई रकम के दुरुपयोग के आरोप। आगरा में 9.8 हेक्टेयर की बात सामने आई। लखनऊ से खबर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, यूपीएससी 2025 की 113 रैंक पर शिखा का दावा फर्जी। असली यूपीएससी सफल अभ्यर्थी हरियाणा की रोहतक की शिखा निकली। फर्जी दावा पीडीएफ में नाम देखकर किया गया। परिजन ने बिना जांच सूचना मीडिया को दे दी। यूपीएससी के दखल के बाद दावा फर्जी साबित हुआ। परिजनों ने बिना जांच सूचना मीडिया को दे दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। असली यूपीएससी सफल अभ्यर्थी हरियाणा की रोहतक की शिखा निकली। परिजन ने बिना जांच सूचना दी। यूपीएससी के दखल के बाद दावा फर्जी साबित हुआ। सर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने पीडीएफ चेक किया, तो पीडीएफ में जैसे ही अपने मैंने नाम सर्च किया तो वो खुल के एकदम आ गया। मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली सर्च किया तो जैसे वो खुल के आया। मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मेरे दोस्त लोगों ने भी उधर से कॉल कर दिया कि तुम्हारा शिखा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मतलब वो कोई और शिखा है जिनका उस रैंक पे नाम आया है और वो पहले से भी पोस्टेड है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और क्या जानकारी देना चाहते? ये ऐसा हुआ था सर कि हमारी बिटिया ने जैसे ही फोन करा कि पापा और उस मम्मी मेरे साथ ही थी जी, फिर हम बाहर थे थोड़ा हॉस्पिटल में, तो वहीं फोन आ गया बिटिया का पापा मैं जो सिलेक्शन हो गया, मेरा नंबर आ गया है। और जी उसने जो है नाम अपना देख के वो भावुक हो गई और जब उसने खुशी के मारे बताया, और शिखा जो है कोई और वो दूसरी शिखा है हरियाणा तो
उनसे संपर्क ना हुआ, बाद में पता लगा ये वो और थी। लखनऊ से खबर है। ठाकुरगंज थाने की मित्र पुलिस का वीडियो वायरल। महिला अधिवक्ता से गाली गलौज और डंडे से मारने का आरोप। अफसरों की हिदायत के बावजूद शर्मनाक रवैया। क्यों लगाएंगे? गाड़ी दे तुमने ये सुना है? वकीलों और समर्थकों में भारी नाराजगी। गुस्साए समर्थकों ने ठाकुरगंज थाना घेरा। जमकर हंगामा। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। क्यों लगाएंगे? गाड़ी दे तुमने ये सुना है? क्या कोई भी प्लेट तुम नाम के लायक प्रॉपर्टी खड़ा तो हो नहीं पा रहा यार। क्यों लगाएंगे? गाड़ी दे तुमने ये सुना है? क्या प्रॉपर्टी खड़ा तो हो नहीं पा रहा यार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो वाहनों में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर पलट गया और उसका चालक कैबिन में फंस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर की बताई जाती है। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर पर तेज रफ्तार का खतरनाक मंजर देखने को मिला है। बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के सरायम्मा गांव में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखते देखते कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। हिंसा में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। औरैया में जन शिकायतों के निस्तारण में औरैया पुलिस ने एक बार फिर से प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। IGRS प्रणाली की फरवरी 2026 की रैंकिंग में औरैया पुलिस लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में किए गए मूल्यांकन में औरैया जिले को प्रथम स्थान मिला है। बताया गया है कि अजीतमल, अचलदा, सहायल, एरवा, कटरा, सहार, बेला, अयाना और कुदरकोट थानों ने 100% शिकायतों का निस्तारण किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन समाधान दिवस और ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्ध तरीके से समाधान किया गया। इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक औरैया ने IGRS सेल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया है।
औरैया कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर में एलपीजी गैस की कथित कालाबाजारी की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार एक घर में कथित गोदाम में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जमा होने की सूचना मिली। मौके पर खाली सिलेंडर और कुछ केमिकल की बोतलें भी मिली। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी और पुलिस टीम की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने मामले में आधिकारिक जानकारी साझा करने से पहले जांच पूरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में गुरुवार की सुबह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि ससुरालीजनों की मारपीट से परेशान होकर महिला ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर गांव के ही तालाब में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंचे महिला के परिजनों व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से महिला और बच्ची को तालाब से बाहर निकाला। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर बच्ची को मृत घोषित कर दिया। महिला का इलाज जारी है। क्यों तालाब में छलांग लगा दी थी? क्या हो गया था? मुझे सब जने मुझसे लड़त रहे तो मैं बस चली गई। मैं कोई मुँह पाछे पड़े, कोई साथ नहीं दे रहा था। कौन लड़ रहा था? सब जने घर में लड़त रहे। वहाँ तो दारू पी के आ जाए तो वहाँ मुझसे लड़ जाए। कौन, आपका पति? कितने समय छलांग लगाई थी तालाब में? मैं पास कौन कुछ रहा है। किसके साथ लगाई थी? कौन था आपके साथ में? कौन नहीं रहा, मैं अकेले रही हूँ। मामला ये है, एक टीसू नाम की बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल है, पुलिस के द्वारा और उसके बच्ची के चाचा के द्वारा हमारे CSC सेंटर पे लेके आया गया है। सुबह 6:42 पे पूछने में पता चला कि बच्ची तालाब में गिर गई थी और हमारे द्वारा उसकी जांच की गई, जिसमें उसकी धड़कन, पल्स रेट और पीपल जो है फिक्स डायलेटेड है। पल्स उसकी बिल्कुल नॉन रिकॉर्डेबल है, धड़कन भी नहीं मिल रही है। तो हमारे द्वारा उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है और उसकी बच्ची की जो माता जी हैं, जिनका नाम शोभा है, उनका अभी यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।